अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। सबसे पहले मैग्नेटिज़्म को हम सीखना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखें, जो मैग्नेटिज़्म है हम ये कहते हैं कि ये वो फोर्स हैं जब एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट पे लगाता है, उसको या अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो अब मैग्नेटिज्म किस चीज़ की वजह से काज होता है, मतलब किस वजह से होता है। याद रखें कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिज्म आ जाता है। अच्छा, हर एक सब्सटेंस जो है वो स्मॉल एटम्स से बने होते हैं, और हर एक एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मोशन करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं यानी स्पिनिंग करते हैं जस्ट लाइक अ टॉप, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। यानी द काज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक करंट, या जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic field produced by the moving charges is called electromagnetism। अच्छा, इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आयरन, कोबाल्ट और निकल ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यानी इनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को मैग्नेटिक मटेरियल और इसमें फिर हमारे पास पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड है। सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म की तरफ। तो याद रखें कि इन द अर्ली 800 BC सबसे पहले ग्रीक्स ने ये डिस्कवर्ड किया था कि जो नेचुरली मिनरल्स हैं, लोडस्टोन जिसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं, Fe3O4, ये अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को। तो इन्होंने यानी ग्रीक्स ने सबसे पहले ये मैग्नेटिज्म को डिस्कवर्ड किया था, ये मैग्नेटिज्म का जो फिनोमेना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ साइंस द कंपास विच यूजेस अ मैग्नेटिक नीडल वाज यूज्ड इन चाइना एज अर्ली एज द 13th century BC। यानी सबसे पहले ये कंपास को चाइनीज़ ने यूज़ किया था। फिर उसके बाद 1269 में ये एक साइंटिस्ट हैं पेरी डी मेरिकॉट, उसने मैपिंग की थी डायरेक्शंस की, यानी कि उन्होंने इस तरह किया था कि एक स्फेरिकल शेप मैग्नेट लिया था और उसके ऊपर और उसके साइड पे उन्होंने क्या किया कि कंपास नीडल को रखा। जब कंपास नीडल को उन्होंने रखा तो सपोज उसके सरफेस के ऊपर अगर कंपास नीडल वो बिल्कुल यानी कि उसके जो डायमीटर है उस पे रख के वो उसको मूव कर रहा था, तो उसने देखा कि द डायरेक्शन फॉर्म्ड लाइंस दैट इंसर्कल्ड द स्फीयर एंड पास्ड थ्रू two points diametrically opposite each other which he called the poles of the magnet। यानी जब उसने कंपास नीडल को उस स्फेरिकल मैग्नेट पे रखा और उसको डायमेट्रिकली मूव किया तो उसने देखा कि हमारे पास इस मैग्नेट के दो पोल्स हैं, ठीक है। एंड therefore experimentally he discovered that every magnet regardless of its shape has two poles। यानी
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द मैग्नेट, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जिसको हम यानी एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे को हम साउथ पोल कहते हैं. These two poles exert forces on other magnetic poles just as electric charges exert forces on one another. अच्छा, उसके बाद 1600 में विलियम गिलबर्ट ने जो मेरिकॉट के एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको उन्होंने एक्सटेंड किया, यानी वेरियस मटेरियल्स पे उसने अप्लाई किया, और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जब हम कंपास नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को अलाइन करता है एक ख़ास डायरेक्शन में. तो वो क्यों करता है? उसने ये कहा कि बेसिकली ये अर्थ के अंदर भी एक लार्ज मैग्नेट है, या अर्थ ख़ुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. अच्छा, उसके बाद 1819 में ये डैनिश साइंटिस्ट हैं हैंस ओरेस्टेड, उसने भी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान में रिलेशनशिप स्टडी किया. तो उसने ये देखा कि जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है. और वो उसको कैसे पता चला? वो उसने कंपास नीडल रखा तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गया एक साइड पे. तो इस तरह सर्कुलरली जब वो मूव करता गया कंपास नीडल को, वो डिफ्लेक्ट होता गया. उसने देखा कि इस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है. उसके बाद फिर एम्पियर्स ने जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया किसी भी करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द. एंड देन 1820 में फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कनेक्शन जो है वो फैराडे और जोसेफ हेनरी ने दरियाफ्त किया. उन्होंने ये देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और बाद में फिर मैक्सवेल ने ये कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है. तो ये सारी हमारे पास एक हिस्ट्री थी जो मैग्नेटिज्म के बारे में थी. अब हम सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेट. अ बॉडी दैट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड अ मैग्नेट. यानी किसी भी मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, जब आपने किसी भी धागे से उसको अगर बांध लिया और इस तरह हवा में उसको आपने लटक दिया, लटका के उसके बाद जब उसको हम देखते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइंड कर देता है. तो इसका मतलब है कि उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं. तो इसको हम मैग्नेट कहते हैं. हमारे पास फिर नेचुरल मैग्नेट्स भी हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी हैं. ठीक है. और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस फॉर्म्स बट दे आर कॉमनली बार शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड या यू शेप मैग्नेट में होते हैं. अच्छा, और मोस्ट कॉमन मैग्नेट्स हमारे पास जो हैं ये दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एलाइज कंटेनिंग आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल या बेरिलियम. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ. जैसे कि हमने पहले स्लाइड में भी कहा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय अ मैग्नेट एंड उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ज़ाहिर है उन मटेरियल्स को हम कहते हैं जिनको हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते. अब ज़रा आ जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की तरफ. सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास मैग्नेट होता है ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है. अगर आप सपोज़ इसको आयरन फिलिंग्स के अंदर डिप कर दें और फिर ये उसको उठा दें तो तमाम जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो इस पे बिल्कुल जो है ना चिमट जाएंगे, लेकिन उनकी जो डेंसिटी होगी चिमटने की वो पोल्स पे ज़्यादा होगी. यानी सारे जो आयरन, जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस हैं वो एक पोल पे और दूसरे पोल पे, यानी मतलब उसका जो बार मैग्नेट का एक साइड है और दूसरा साइड है तो उस पे उसकी नंबर ऑफ जो उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारे पास ये जो आयरन फिलिंग्स हैं ये उन पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं.
तो एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो हमारे पास हमेशा ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, यानी एक नॉर्थ की तरफ अपने आप को यानी उसकी तलाश करेगा और दूसरा साउथ की तरफ। तो एक हमारे पास नॉर्थ सीकिंग पोल हो गया और दूसरा हमारे पास साउथ पोल सीकिंग हो गया, यानी नॉर्थ की तलाश और साउथ की तलाश। तो ये हमारे पास दो पोल्स उसके बन गए। अच्छा, तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर किसी भी एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब हम दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ले आए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सपोज एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी भी मैग्नेट को फॉर एग्जांपल तोड़ देते हैं दो हिस्सों में, तो उस एक मैग्नेट को जब दो मैग्नेट्स में आपने तकसीम किया तो अब दोबारा आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। यानी आपके पास अगर एक मैग्नेट को आपने तोड़ दिया दो मैग्नेट्स में तो हर एक मैग्नेट के दोबारा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। ये हमेशा पेयर्स में होंगे। आपके पास एक मैग्नेट इस तरह नहीं हो सकता कि उसका सिर्फ एक नॉर्थ पोल हो या सिर्फ एक साउथ पोल हो, दोनों पोल्स जो है ना पाए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अ सिंगल मैग्नेटिक पोल हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड, यानी आपके पास सिंगल पोल आप नहीं बना सकते, आपके पास दो पोल्स होंगे। सपोज आप किसी भी मैग्नेट को तोड़ देते हैं दो हिस्सों में, फिर उसको दोबारा तोड़ देते हैं मज़ीद दो हिस्सों में, यहाँ तक कि आप इतना छोटा छोटा कर दे कि आपके पास आखिर में एक एटम आ जाए और एक एटम के इर्द गिर्द फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो उसके भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो मतलब है कि नॉर्थ साउथ को आप जुदा नहीं कर सकते। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि द मैग्नेटिक फोर्स वेरी एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पोल्स। जिस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि ये जो मैग्नेट को जब आप सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के अंदर भी कोई मैग्नेट है। तो हम इस चीज़ को अब पढ़ते हैं। याद रखें कि अर्थ इज़ बिहेविंग एज इफ़ अ ह्यूज बार मैग्नेट इज़ बरीड इन इट्स सेंटर, यानी इस तरह ये बिहेव करता है जैसे कि इसके अंदरूनी पोर्शन में कोई बहुत बड़ा मैग्नेट हमने दफनाया हो। तो ये जो हमारे पास इमेजिनरी बार मैग्नेट है ये थोड़ा सा एंगल के साथ रखा गया होता है। ठीक है, नोट दैट द अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिकली अ साउथ पोल। ये बात ज़रा याद रखें कि जब आप किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो ज़मीन के अंदर जो हम कहते हैं कि एक इमेजिनरी मैग्नेट होता है, तो ज़मीन का जो मैग्नेट का पोल होगा वो साउथ होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया और उसका नॉर्थ पोल है तो ज़मीन का जो पोल होगा वो फिर साउथ कहलाएगा। यानी अगर सपोज़ आपके पास नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, तो नीचे आपके पास साउथ पोल होगा।
या अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेट का साउथ पोल है तो नीचे ज़मीन के अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसा कि हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास, ये पॉइंटर हम ऑन कर देते हैं, हमारे पास ये अर्थ है और इसको हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ के अंदर यानी अर्थ का जो अंदरूनी पोर्शन है वो एक मैग्नेट पे मुश्तमिल है। उसके अंदर जो मैग्नेट है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ये हमने शो किए हैं। हम क्या करते हैं कि एक कंपास नीडल को यहाँ पे मूव करते हैं। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ तो देखिए कंपास का ये वाला हिस्सा ये साउथ है और ये वाला हिस्सा नॉर्थ है। अब यहाँ पे अगर कंपास का साउथ है तो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। जब इसको आप मूव करते हैं तो देखिए ये जो कंपास का नीडल है ये भी डिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेट के करीब अपने आप को, यानी ये जो इसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ये नीडल के, वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंपास का नॉर्थ है ये बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि अर्थ के मैग्नेट के साउथ के साथ अपने आप को अलाइन कर दे। और ये हम इस तरह यानी मूव कर रहे हैं इस तरह सर्कुलरली, यहाँ तक कि हम बिल्कुल इसको ऐसे पोजीशन में ले आए कि ये जो अर्थ का मैग्नेट है और कंपास नीडल ये बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये कंपास का नॉर्थ है, कंपास का जो नीडल होता है वो ख़ुद भी एक मैग्नेट होता है, इसलिए हमने इसको यानी इसका नॉर्थ पोर्शन यहाँ पे ये शो किया है। ये कंपास का नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक नॉर्थ है। जियोग्राफिक नॉर्थ मीन जो हमारा एज़ यूजुअल जो मतलब ट्रू नॉर्थ होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ जो हमारे पास होता है, जो भी हम ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो ये जो कंपास का नॉर्थ है और जो जियोग्राफिक नॉर्थ है इनके दरमियान में कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। यानी ट्रू नॉर्थ और कंपास के नॉर्थ के दरमियान में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। और इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली इस ज़मीन के अंदर जो मैग्नेट पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ एंगल के साथ पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली इस एक्सिस के साथ मतलब अलाइन नहीं है जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ज़मीन का। तो इसको हम इस तरह भी ये देख सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कंपास है, जब आप इसको सस्पेंड करते हो फ्रीली, कंपास नीडल को जब आप सस्पेंड करते हो या किसी मैग्नेट को भी सस्पेंड करते हो, तो ये फॉर एग्जांपल कंपास का नॉर्थ है और हमारे पास जो जियोग्राफिक नॉर्थ है वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि ये टेढ़ा पड़ा हुआ है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास कंपास है, ये इसका पिवट है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये आपस में इस तरह कुछ एंगल के साथ ये यहाँ पे कुछ एंगल बनता है, तो इसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक मैग्नेटिक नॉर्थ है और एक जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो ये हमारे पास कुछ एंगल के साथ होते हैं बिकॉज के हमें पता है कि जो ज़मीन के अंदर एक मैग्नेट पड़ा होता है और वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि अर्थ हैज़ अ लार्ज परमानेंट मैग्नेट इनसाइड इट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसको हम ज़रा मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं। याद रखें कि अर्थ के इनसाइड में यानी अर्थ कोर में मोल्टन निकल आयरन होते हैं जिसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है, एटलीस्ट 2200 डिग्री सी, और ये फ्रीली मूव करते हैं बाय कन्वेक्शन।
सो इस हाई टेम्परेचर और कन्विक्शन की वजह से ये जो ओर्स ऑफ आयरन है और निकल, ये परमानेंट मैग्नेट को बनाने में यानी कि रुकावट पैदा कर रही है, यानी दे आर प्रिवेंटिंग द अर्थ टू बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट हैं जिसको हम तस्वर करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट है, ये बेसिकली परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, क्योंकि हाई टेम्परेचर और कन्विक्शन की वजह से ये ओर्स ऑफ आयरन और निकल मूव करते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेट हम कहते हैं, वो परमानेंट बेसिकली नहीं होता, यानी वो वेरी करता है। उसके बाद ये 1939 में ये एक साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोबेबली काज्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेटिंग इन द निकल आयरन कोर ऑफ द अर्थ। यानी ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली ये निकल आयरन का जो ओर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की सर्कुलेशन की वजह से होता है। जस्ट लाइक कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर होता है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टिंग फ्लूइड है, यानी अब ये फ्लूइड की शक्ल में है, ये निकल और आयरन जो मोल्टन फॉर्म में है, ये जो कंडक्टिंग फ्लूइड है, ये बेसिकली सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कंप्लीटली स्टेशनरी, ये भी याद रखें। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू मूव स्लोली ओवर द ईयर्स, यानी सालों बाद ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम कंपास नीडल को सस्पेंड करते हैं तो वो एग्जैक्टली जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ के अलांग अपने आप को अलाइन नहीं करता, वो थोड़ा सा एंगल बनाता है, क्योंकि अंदर जो मैग्नेट है वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो मूव करते हैं। इसमें ये हम जो कहते हैं कि मोल्टन निकल आयरन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखें कि 1958 में एक अमेरिकन स्पेस सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 ने ये डिस्कवर किया था कि सन से कॉस्मिक रेज आते हैं और सोलर विंड आते हैं, तो हमारा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं, यानी ये हमें इन कॉस्मिक रेज से और सोलर विंड से बचाती हैं। अब सोलर विंड और कॉस्मिक रेज क्या चीज़ हैं? सोलर विंड जो है ये स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि सन से रिलीज़ किए जाते हैं, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0.5 और 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती हैं। तो ये जो इसके अलावा कॉस्मिक रेज हैं, ये भी हमारे पास हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो कि मूव करते हैं थ्रू द स्पेस एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, और ये भी सन से ओरिजिनेट होते हैं और आल्सो फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि these high energy particles are trapped in the earth magnetic field, so which will protect us from these harmful radiations। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एक फ़ायदा हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला जो स्लाइड है, इसमें फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस तरह मालूम करते हैं। ये आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैंने दिया है, और फिर उसके बाद जो प्लॉटिंग की जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो हम किस तरह करते हैं, तो वो भी आप लोग इसको रीड कर ले, आप लोग इसको देख सकते हैं कि हम प्लॉटिंग किस तरह करते हैं। कि सपोज़ यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट, अगर यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट हमने रखा हुआ है, तो अगर सपोज़ इधर मैं कंपास जो है ना रखता हूँ और फिर इस तरह मैं मूव करता हूँ, यानी यूँ जब मैं मूव करता हूँ तो ये कंपास जो है ना अपने ये नीडल अपने आप को जो है ना ये अलाइन करने की कोशिश करता है, ये साउथ डायरेक्शन में अपने आप को ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल है तो डेफिनेटली वो साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो फॉर एग्जांपल जब हम इसको इस तरह मूव करते हैं, हम उसके पीछे जाते हैं, जिस डायरेक्शन में ये नीडल अपने आप को अलाइन करता है हम उसके साथ साथ चलते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल हम इस एंड पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास इस किस्म का एक सर्कुलर पैटर्न बनेगा, यानी ये एक सेमी सर्कल जो हमारे पास बन रहा है। तो अगर हम इसको कम्प्लीटली देखें तो ये हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पैटर्न है ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है। इस साइड भी अगर हम देख लें तो ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पे टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो जो कंपास नीडल है वो जो जब हम उससे प्लाटिंग करते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम प्लाट करते हैं कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना हम ये बनाते हैं या ये ओरिजिनेट होते हैं नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट होते हैं साउथ पोल पे। तो इस चीज़ को आप लोग देख लें। तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर काफ़ी है। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक्स।